आईएसआई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने आप लोगों के राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में मैंने आपको पिछले पार्टों में बता दिया था। ये पार्ट में मैं आप लोगों को वैश्वीकरण के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करूंगा। किस तरीके से नकारात्मक प्रभाव पड़ा, किस तरीके से सकारात्मक प्रभाव पड़ा। मतलब नकारात्मक का मतलब कितना हमें हानि हुआ और सकारात्मक मतलब कितना हमें लाभ हुआ। तो हम ये बात पढ़ेंगे वैश्वीकरण के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव में। तो आइए जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन दिया था, उसी प्रकार से मैं आपको इस वीडियो में भी नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए हम अपने वीडियो की ओर चले। ये हमारा लास्ट पार्ट है। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं नया पार्ट आपके सामने प्रस्तुत जल्द से जल्द कर सकूं। तो देखिए बच्चों, आप बिल्कुल भी घबराना मत, क्योंकि मैं इस तरीके से वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तो आप देखते रहिए, आईएसआई इंस्टीट्यूट को कंटिन्यूसली देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं मोटिवेट हूं और मैं आप लोगों तक ये ऐसी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाता रहूं। तो धन्यवाद आपका, और धन्यवाद आपको इसलिए क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश की है और करते रहिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में बताऊंगा। मैंने पिछले 4 वीडियो में आप लोगों को राजनीतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव के बारे में बता दिया है। आप पिछली वीडियो को 4 पार्टों को पहले देखिए और इस पार्ट को उन चारों पार्ट के देखने के बाद देखिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, जो वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव है और नकारात्मक प्रभाव है, हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखते हैं, हम अपने वीडियो को अच्छे से और समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव की बात हम सबसे पहले करेंगे, उसमें विश्व व्यापार में बढ़ोतरी। विश्व व्यापार में बढ़ोतरी का मतलब है कि मान के चलिए कि पहले वैश्वीकरण के आने से पहले पहले एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाकर उतना व्यापार नहीं करता था, लेकिन आज वैश्वीकरण के आने की वजह से भारत भी चीन जाकर ज्यादा व्यापार करता है, या चीन भारत आकर व्यापार करता है, या अमेरिका भारत में आकर व्यापार करता है। तो अगर सब कंट्री एक दूसरे की कंट्री में जाकर व्यापार कर पा रहे हैं, तो विश्व के अंदर जितने भी देश हैं सबको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो यही बात की गई है विश्व व्यापार में बढ़ोतरी। दूसरा पॉइंट है में सुधार, महिलाओं की स्थिति में सुधार। यहाँ पे मैंने मिस कर रखा है, बट मैं आपको बता दूं कि महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। कैसे आया है कि मान के चलिए कि पहले वैश्वीकरण नहीं था तो लोग एक दूसरे से संपर्क में नहीं थे, लोग एक दूसरे की भावनाओं को जान नहीं पाते थे। अमेरिका में लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन भारत में उतने पढ़े लिखे नहीं थे। महिलाओं की स्थिति जब ही सुधरी है जब हमने वैश्वीकरण किया, व्यापार किया एक कंट्री से दूसरे कंट्री। जब वहां के लोग आए, उन्हीं के वजह से हमारे यहाँ पे भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार आया, क्योंकि उन्होंने ही महिलाओं को शिक्षित करने का जोर दिया। बाहर की कंट्रियों ने उन्होंने बोला अपर क्लास की महिलाओं को पढ़ा दिया जाए, नीचे क्लास की महिलाएं अपने आप पढ़ लेंगी। कहीं ना कहीं उन्होंने भले ही एक अपर क्लास की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ही जोर दिया। ना वैश्वीकरण बढ़ता और ना महिला की स्थिति में सुधार आता। तो हमें यह भी एक फायदा हुआ है वैश्वीकरण के कारण कि महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। विभिन्न देशों के बीच संबंध बढ़े हैं। देखिए, जब तुम किसी कंट्री से कोई तालमेल ही नहीं रखोगे तो संबंध कैसे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने व्यापार किया एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो संबंध बढ़े और हमारा तालमेल भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अच्छा हुआ। आगे बढ़ेंगे, इंटरनेट के द्वारा जानकारी भी प्राप्त होने लगी है।
टेक्नोलॉजी भी हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री के संपर्क में आने से ही मिला, और उसका एक नतीजा इंटरनेट भी है। इंटरनेट की वजह से आजकल हम कोई भी सुविधा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें किसके वजह से प्राप्त हुआ? वो भी वैश्वीकरण के कारण। आगे पढ़ेंगे, प्रौद्योगिकी तक विभिन्न देशों की पहुंच। प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी तक अलग अलग देशों की, आज सभी देशों की पहुंच बहुत अच्छी है। कारण क्योंकि हर देश एक दूसरों के संपर्क में आए और हर देश ने जो है एक दूसरे की मदद की। मान के चलिए भारत के पास टेक्नोलॉजी ना हो, लेकिन जब भारत ने जो है अमेरिका से जो है संबंध बनाए होंगे व्यापार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं जो है अमेरिका ने टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ सुविधा दी होगी। इसके वजह से भारत को भी जो है प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई। तो हम कह सकते हैं वैश्वीकरण के कारण अलग अलग देशों के भी जो है टेक्नोलॉजी तक, प्रौद्योगिकी तक क्या पड़ा? पहुंच बढ़ी। आप पढ़ेंगे पूंजी का प्रभाव बढ़ा। पूंजी का प्रभाव का मतलब है जो पूंजी है, हमारे पास पैसा होता है, उनका आना जाना जो है क्या हुआ? ज्यादा बढ़ गया। आगे पढ़ेंगे, रूढ़िवादिता का अंत हो गया। रूढ़िवादिता का मतलब होता है कि पहले हम जो है ना पुरानी विचारधारा रखते थे, पुरानी विचारधारा की बिल्ली रास्ता काट गई, लेकिन हम नई नई दुनिया, चीन गए, चीन में हमने एक नई नई टेक्नोलॉजी को देखा, तो हमने सारी पुरानी विचारधाराओं को क्या कर दिया? अंत कर दिया। अब हम कोई पुरानी विचारधाराओं को ज्यादा नहीं मानते हैं। किसके कारण? वैश्वीकरण के। ना हम बाहर जाते, ना हमें नई नई चीजों के बारे में पता चलता, और ना हम अपनी रूढ़िवादिता का अंत करते। तो किसके वजह से रूढ़िवादिता अंत हुआ? तो वो हुआ वैश्वीकरण के कारण। आगे हम देखते हैं, वस्तुओं का प्रभाव में तेजी हुई। जाहिर सी बात है कि वैश्वीकरण का मतलब है कि वस्तुओं का, संस्कृति का, व्यक्तियों का, सबका प्रभाव। तो यहां पे लेकिन वस्तुओं का प्रभाव ज्यादा हुआ है क्या? नहीं, वस्तुओं का प्रभाव ज्यादा हुआ। इस बात को जो है आप गौर करना, क्योंकि आपको नेगेटिव पॉइंट्स में पता चलेगा कि भाई क्या एक पॉइंट्स इसी से ही बन जाएगा आपका। तो आई होप आपको जो है ये सकारात्मक प्रभाव पता चला होगा। सकारात्मक प्रभाव का मतलब हमें क्या क्या वैश्वीकरण से लाभ हुआ। तो लाभ ये हुए, महिलाओं को लाभ हुआ, विश्व व्यापार में लाभ हुआ, लोग, दो देशों के बीच संबंध बढ़े, इंटरनेट का जानकारी में, प्रौद्योगिकी तक अलग अलग देशों की पहुंच बढ़ी, पूंजी का प्रवाह ज्यादा बढ़ा, रूढ़िवादी का अंत हो गया, और वस्तुओं का प्रवाह तेजी से हुआ। तो हमने ये पढ़ा सकारात्मक प्रभाव में ये लाभ हुए। अब हम पढ़ेंगे हमें हानि क्या हुई। अरे भाई, किसी भी चीज का अगर लाभ होता है तो हानि तो होती ही है थोड़ी बहुत, अगर थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, लेकिन होता तो है। सबसे पढ़ेंगे ये जो फायदा हुआ ना बेटा वैश्वीकरण से, वो वैश्वीकरण से फायदा हुआ किसको? अमीर देशों को। विकसित देशों को ज्यादा हुआ, गरीब देशों को ज्यादा लाभ नहीं हुआ। हुआ तो, लेकिन उतना नहीं हुआ। पढ़ेंगे संस्कृति का ह्रास हो गया। भाई हमारी देखो, क्यों हमारी संस्कृति का ह्रास हुआ? हमने उनकी संस्कृति को बढ़ावा दिया, अमेरिका की चीजों को तो बढ़ावा दिया, चीन की चीजों को तो बढ़ावा दिया, लेकिन हमने अपनी संस्कृति का ह्रास करने लगे। तो ध्यान देना, संस्कृति का ह्रास हुआ। वामपंथी और दक्षिणपंथियों का विरोध, मतलब इस संस्कृति का जो ह्रास हुआ, तो वामपंथी ने और दक्षिणपंथी ने जो है क्या किया? वामपंथी और दक्षिणपंथी ने इस चीज का विरोध किया। तो देखिए आप जो है, वामपंथी और दक्षिणपंथी ने विरोध इसलिए ही किया। फिर पढ़ेंगे आर्थिक लाभ ज्यादा विकसित देशों को हुआ। आर्थिक लाभ का मतलब है कि प्रॉफिट जो है ज्यादातर अमीर देशों को हुआ, जो डेवलप थे, डेवलपिंग कंट्री को नहीं हुआ ज्यादा, जो डेवलप कर रहे थे उनको ज्यादा नहीं हुआ, भारत जैसे देशों को ज्यादा ये वैश्वीकरण का लाभ नहीं हुआ, ये बोल रहे हैं। इसका विरोध वर्ल्ड सोशल फोरम के मंच ने विरोध किया। वर्ल्ड ऐसे एक मंच बनाया गया और इस चीज का विरोध किसने किया? वर्ल्ड सोशल फोरम ने, WSF ने जो है इस चीज का विरोध किया। विदेशी संस्कृति को बढ़ावा मिला। मैंने उधर ही बोल दिया ना कि हमारी संस्कृति को तो ह्रास हुआ, लेकिन विदेश की जो संस्कृतियां हैं उनको जो है क्या हुआ? लाभ हुआ। उनकी संस्कृति को बढ़ावा मिला, लेकिन हमारी संस्कृति का ह्रास हुआ, है ना। वस्तुओं की आवाजाही ज्यादा बढ़ी पर लोगों की नहीं। कहने का मतलब है कि भाई वस्तुओं का तो आवाजाही ज्यादा हुआ, लेकिन लोगों का आवाजाही ज्यादा नहीं हो पाया। तो इसलिए जो है हम लोगों को ये सब जो है क्या हुए?
नकारात्मक प्रभाव हुए मतलब हानि हुई। क्या क्या चीज? गरीब देशों को ज्यादा लाभ नहीं हुआ, हमारी संस्कृति का लॉस हुआ, हॉस हुआ। लेकिन जो बाहर की देश थे, जो अमेरिका जैसे देश थे, उनको जो है ज्यादा लाभ हुआ, है ना, उनकी संस्कृति को ज्यादा बढ़ावा मिला। वामपंथी और दक्षिणपंथी ने इस चीज का विरोध भी किया, है ना। और उसके बाद पढ़ेंगे आर्थिक लाभ ज्यादा विकसित देशों को हुआ, अमीर देशों को हुआ, लेकिन गरीब देशों को नहीं हुआ। हुआ गरीब देशों को लेकिन कम हुआ, अमीर देशों को बहुत ज्यादा हुआ। वर्ल्ड सोशल फोरम के मंच ने इस चीज का विरोध किया। वर्ल्ड सोशल फोरम जो थी उसने जो है इसका क्या किया? विरोध। विदेशी संस्कृति को तो बढ़ावा मिला, लेकिन हमारी संस्कृति को बढ़ावा उतना ज्यादा नहीं मिल पाया। ये हम लिख सकते हैं नकारात्मक प्रभाव में, ठीक है। वस्तुओं की आवाजाही तो ज्यादा हुई, लेकिन व्यक्तियों की आवाजाही ज्यादा नहीं हो पाई। तो आई होप बच्चों आपको ये फुल चैप्टर समझ में आएगा इन वीडियो से। आप वीडियो को देखते रहिए और कंटिन्यूसली देखते रहिए। क्यों मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं? देखिए, मैं वीडियो अब कंटिन्यूसली बनाता रहूंगा, आपका सपोर्ट मुझे अच्छा मिल रहा है। मैंने जो है शुरुआत तो की थी पीडीएफ के वीडियो से, लेकिन उसमें जो है मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी। लेकिन आजकल जो है मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूं, तो आप लोग भी मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ताकि जो है मैं मोटिवेट होता रहूं और मैं ऐसी वीडियो आप तक जल्द से जल्द लाता रहूं। देखिए, आप कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो में अगर आपको कोई कमी नजर आ रही है तो आप उसको भी कमेंट्स करके लिखिए। देखिए, वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि बच्चों तक जो है ना अच्छा नॉलेज जा सके। अगर मेरे से कोई कमी हो जा रहा है तो आप मुझे मेरी कमी को बता सकते हैं, मैं उसको जो है आप लोगों को अच्छे से फिर से जो है उसको अच्छा करके जो है मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। मैं आप लोगों को उस गलतियों को दोबारा से जो है मैं सही करके आप तक पहुंचा सकूं। देखो, आप लोग मुझे बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि मैं आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहा हूं वो मेहनत जो है सक्सेस हो रहा है या नहीं। अगर आप लोग बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो आप ध्यान दीजिए, अच्छे से इस वीडियो को देखिए। और अब तक के लिए इतना ही। बाकी मैं अगला चैप्टर आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेके आऊंगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि देखिए, एक बार जो है इस वीडियो को आप देखो, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस वीडियो में क्या चीज सर ने बताया है। तो कम से कम देखिए, किसी भी वीडियो को ना आप लोग जो है देखते हैं और फिर स्किप कर देते हैं, लेकिन स्किप करने से जो है हम आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं या आप लोग तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, उस स्किप करने से आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप प्लीज इस वीडियो को स्किप ना करिए, एंड तक देखिए, ताकि जो है आप लोगों तक मैं अपनी मैसेज ढंग से पहुंचा सकूं। धन्यवाद।